हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि क्रॉप सर्कल्स एलियंस बनाते हैं? क्या आपको पता है कि समुद्र के नीचे इतने परफेक्ट पैटर्न्स कौन और क्यों बनाता है? या फिर स्नेल्स इंसानों के लिए कहीं खतरा तो नहीं? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1966 में ऑस्ट्रेलिया के एक गांव टूली के घास के मैदानों में विशाल कुछ अजीब देखने को मिला। ऊपर से देखने पे इन घास के मैदानों को इतनी सटीकता से गिराया गया था कि एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न तैयार हो गई। इस घटना के बाद पूरे दुनिया में ऐसी आकृतियों का नज़र आना शुरू हो गया। पहले तो माना जा रहा था कि ये आकृतियाँ मानव निर्मित है, पर फिर कुछ ऐसी आकृतियाँ नज़र आई जो कि मानव निर्मित होना नामुमकिन है। विशाल ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ सिर्फ रात भर में बना पाना इंसानों के लिए नामुमकिन है। कुछ लोगों के अनुसार ये आकृतियाँ यूएफओ या एलियंस के स्पेसशिप द्वारा बनाई गई है। कुछ लोगों ने तो यूएफओ को इन घास के मैदानों के ऊपर उड़ान भरते हुए भी देखने की बात कही है। आज तक दुनिया में 10,000 से भी ज़्यादा क्रॉप सर्कल्स पाए जा चुके हैं, मगर इन क्रॉप सर्कल्स का बनने का असल कारण या मकसद अभी तक समझ नहीं आ पाया है। क्या आपको इन क्रॉप सर्कल्स के बनने या बनाए जाने के बारे में कुछ पता है? हमें कमेंट्स में बताइए। क्रॉप सर्कल्स की तरह ही समुद्र तल पे परफेक्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न पाई जाती है। 1995 में पहली बार डीप सी डाइविंग के द्वारा ये डाइवर्स को नजर आई थी, पर हाल ही में खोज के द्वारा इनके रहस्यों का खुलासा हुआ है। असल में ये पैटर्न्स वाइट स्पॉटेड पफरफिश द्वारा बनाई जाती है। मेल पफरफिश करीब 10 दिन के कड़ी मेहनत के बाद इस पैटर्न को बना पाती है, जिससे वे फीमेल पफरफिश को अट्रैक्ट कर सके। ये पैटर्न पफरफिश को अंडे देने के लिए नेस्ट का काम भी करती है। कोई भी ओकेशन हो, कोल्ड ड्रिंक्स तो चाहिए ही, और अभी समर चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स का नाम लेते ही सबसे पहले कोका कोला को याद करते हैं। ओकेशन कोई भी हो, कोका कोला तो चाहिए ही। पर आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में ऑफिशियली कोका कोला बैन है। कोका कोला एक अमेरिकन बेवरेज कंपनी है, पर यह प्रोडक्ट क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में बैन है। तो अगर आपको कभी इन दोनों कंट्रीज़ पर वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कोका कोला के बिना ही एंजॉय करना पड़ेगा। शहद हम सभी को पसंद है। छोटे छोटे मधुमक्खियाँ पूरे दिन मेहनत करने के बाद थोड़ी सी ही शहद इकट्ठा कर पाती है, लेकिन एक ऐसी मधुमक्खी की प्रजाति है जिसके एक ही छत्ते में 60 किलो से ज़्यादा शहद होती है। हिमालय में पाई जाने वाली ये मधुमक्खी, जिन्हें इसी कारण हिमालयन जाइंट हनी भी कहा जाता है, 3 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। ये अपना छत्ता करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पे बनाते हैं और सिर्फ भूटान, नेपाल और चाइना में ही पाए जाते हैं। बारिश का मौसम किसे पसंद नहीं है। बारिश शुरू होते ही मेंढक नज़र आने लग जाते हैं। रात के सन्नाटे में मेंढकों की टरटराने की आवाज़ इंसानों को सोने नहीं देती। लेकिन क्या आपको पता है कि मेंढकों की एक प्रजाति है जो खुद भी नहीं सोती? बुलफ्रॉग, जो आमतौर पे अमेरिकन और एशियन कंट्रीज़ में पाई जाती है, दिन और रात में एक ही तरह रिएक्ट करती है। टेक्निकली वो कभी सोते ही नहीं। एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया है कि बुलफ्रॉग कई महीनों तक बिना सोए रह सकते हैं, और जब वो अपनी आंखें बंद करके रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी वो पूर्ण चेतना में होते हैं। टाइगर्स बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो 350 से 400 किलो तक की हो सकती है। टाइगर्स के स्ट्राइप्स सिर्फ उनके फर पे ही नहीं, उनके स्किन पर भी होते हैं। किसी भी 2 टाइगर के स्ट्राइप्स कभी एक जैसे नहीं होते। ये इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह ही है, और हर एक टाइगर्स की अपनी यूनिक स्ट्राइप्स होती है। एक टाइगर के करीब 95 से 98 स्ट्राइप्स हो सकते हैं। स्नेल्स, जिसे हम घोंगे भी कहते हैं, गार्डन में या गीली जगहों पर घूमते हुए मिली जाती है। ये ना कीट और ना ही उभयचरों की प्रजाति में आते हैं। घोंगे यूँ तो इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है, पर आपको बता दें कि एक छोटे से घोंगे के मुंह में 14,000 से अधिक दांत होते हैं, जो इनके जीभ पर होती है। नज़दीक से देखने पर किसी घोंगे का मुंह आपको वेलक्रो की तरह नजर आएगा।
नाक जिससे हम सांस लेते हैं उनसे हम सूंघने का काम भी करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इंसानों के नाक 5000 से ज़्यादा सेंस को याद रख सकते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि कैंडल्स, सोप्स, फूड आइटम्स में स्ट्रॉन्ग सेंस क्यों होते हैं? ये उन खुशबुओं के ज़रिए हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश है। इस दुनिया में न जाने कितनी महापुरुषों ने जन्म लिया और उन सबको याद करने के लिए हमने उनके नाम की मूर्तियाँ भी बनाई। हर महापुरुष के इस दुनिया में न जाने कितनी ही मूर्तियाँ होंगी, लेकिन अगर बात करें संख्याओं का तो बुद्ध की मूर्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बुद्ध की मूर्तियाँ अनेकों रूपों में पाई जाती है, जिनमें से सबसे कॉमन है प्रोटेक्शन बुद्धा, मेडिटेशन बुद्धा, लाफिंग बुद्धा और टचिंग बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा, टीचिंग बुद्धा, वॉकिंग बुद्धा और रिक्लाइनिंग बुद्धा। इस दुनिया के बिजी शेड्यूल को छोड़ के दूर किसी शान से बीच पर सूरज के ढलने का नज़ारा किसे पसंद नहीं होगा भला? ये वो नज़ारा है जो हफ्तों की थकान पल भर में ही मिटा दे। मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम किसी दिन मंगल ग्रह पर दुनिया बसा भी लें तो ये ढलते हुए सूरज का मनमोहक नज़ारे का आनंद हम वहाँ नहीं ले पाएंगे। मार्स मिशन पर भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा भेजे गए तस्वीरों से हमें ये पता चलता है कि मंगल ग्रह पर शाम का नज़ारा कुछ और ही होता है। पृथ्वी एक ब्लू प्लैनेट है और यहाँ सनसेट रेड होती है, पर मार्स यानी मंगल रेड प्लैनेट है और वहाँ सनसेट ब्लू होती है।